प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ओपन आइज चैनल में आप सबको खुश आमदीद। किसी गांव में एक आमिल रहता था जिसने जिन्नात के एक बच्चे को कैद किया हुआ था। उसने कुछ आयात पढ़कर उसके सर पर एक कील ठोंक दिया था, जिससे वो जिन्नात का बच्चा अपनी असली शक्ल में नहीं आ सकता था। आमिल ने उस बच्चे को मुलाजम के तौर पर अपने घर में रख लिया था और अपनी बीवी को बता दिया कि कोई भी काम हो तुम इस बच्चे से करवा लेना। बीवी बहुत खुश हुई। वो इस बच्चे से घर के सारे काम करवा लेती। वो बच्चा किसी भी काम से इनकार ना करता और घंटों वाला काम मिनटों में कर देता। एक दिन उनके घर में आग जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गईं, तो आमिल की बीवी ने उस जिन्नात के बच्चे को जंगल से लकड़ियां लाने को कहा। वो बच्चा जंगल में गया और पूरे 4 दरख्त जड़ों समेत उखाड़ लिए, शाखों समेत उनको सर पर रखा और आमिल के घर आ गया। आमिल की बीवी ये सब देखकर बहुत हैरान हुई और पास आकर बच्चे के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगी, तुम छोटे से बच्चे हो, इतने भारी दरख्त कैसे उठा लिए? तुम इतना वजन ना उठाया करो। अभी वो ये बातें कर रही थी कि उसे महसूस हुआ कि बच्चे के सर पर कोई चीज़ घुसी हुई है। उसने गौर से देखा तो एक कील बच्चे के सर में ठूंका हुआ था। आमिल की बीवी को लगा शायद ये कील इन दरख्तों को उठाते हुए सर में घुस गया है। उसने वो कील बच्चे के सर से निकाल दिया। जैसे ही कील निकला, वो बच्चा गायब हो गया। आमिल की बीवी घबरा गई। वो भागकर आमिल के पास गई और सारी बात बता दी। आमिल बोला, वो एक जिन का बच्चा था। वकील इसलिए लगाया था कि वो मेरी कैद में रहे। अब वो आज़ाद हो गया है। उधर जिन्नात का बच्चा अपने कबीले में चला गया। वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो एक सरदार जिन का बेटा था। बच्चे ने बताया कि मुझे फलां आमिल ने कैद किया हुआ था। वो मुझसे हर रोज़ काम लेते थे। आज उसकी बीवी ने मुझे आज़ाद कर दिया और मैं भागकर घर आ गया। जिन्नात के सरदार ने तमाम कबीले को इकट्ठा किया और आमिल से बदला लेने का प्लान बनाने लगा। उधर चंद दिन बाद आमिल की बेटी की शादी थी। आमिल जानता था कि जिन्नात मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ ज़रूर आएंगे। उसने अपने घर के सारे कोनों पर कील लगा दिए और पानी छिड़क दिया। उसने अपना पूरा घर कील दिया ताकि कोई भी जिन उसके घर में दाखिल ना हो सके। घर के बाहर सेहन में एक दायरा लगा दिया और तमाम घर वालों से कह दिया कि इस दायरे से बाहर कदम मत रखना। अब घर में मेहमान आने लगे। अगले दिन बारात थी। आमिल की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसे यकीन था कि जिन्नात बदला नहीं भूलते, पर अभी तक कोई आया नहीं। बस यही परेशानी उसे खाए जा रही थी। वो रात भी गुजर गई। अगले दिन बेटी की बारात थी। आमिल ने जहां बारात बैठनी थी, वहां से लेकर जहां पर बारात का वेलकम करना था, एक बड़ा दायरा लगा दिया। तमाम रिश्तेदार और घर वालों को इस दायरे में खड़ा कर दिया और खुद सबसे आगे बारात का वेलकम करने लगा। जब बारात पास आई तो आमिल ने दूल्हे के वालिद से दायरे के अंदर ही खड़े होकर हाथ मिलाया। जैसे ही आमिल का हाथ दायरे से बाहर निकला तो दूल्हे के वालिद ने आमिल को खींचा और उल्टा कर जमीन पर पटक दिया। आमिल की गर्दन का मनका टूट गया और वो वहीं ढेर हो गया। दरअसल वो बाराती जिन्नात थे जो भेष बदल कर आए थे। बाकी तमाम रिश्तेदार ये सब देखकर वही दायरे में एक दूसरे से सिमट गए। जिन्नात दायरे के अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए वो बच गए। जिन्नात का बदला पूरा हो गया और वो चले गए। घर वाले आयतल कुर्सी पढ़ते हुए बाहर निकले। शादी मातम में बदल गई। सब रोने लग गए और आमिल का जनाजा हुआ और दफना दिया गया। प्यारे दोस्तों, जिन्नात को कैद रखना बहुत खतरनाक होता है। ये आपकी कैद में भी आपका बुरा ही सोचते हैं और मौका मिलते ही बदला ले लेते हैं। वो अपना बदला हर हालत में लेते हैं। इसलिए जिन्नात को अपनी कैद में मत रखें। इन्हें जला दिया करें या फिर मुसलमान बनाकर इनको आज़ाद कर दिया करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।